मेरा नाम बेथ है। मैं 26 वर्ष की हूँ और मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ। मैं यूनियन से हूँ, लेकिन न्यू जर्सी में मेरा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ और मैं वहीं रहती आई हूँ। मैं हमेशा घोड़े के समान चुस्त रही हूँ और ये करीब अगस्त महीने के अंत की बात है। जब मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी, मैंने ध्यान दिया कि बालों के गुच्छे निकल रहे हैं और ये करीब करीब हर रोज होता था। मेरे बाल झड़ रहे थे। मेरे बाल बहुत ही लंबे हुआ करते थे, वो इतने थे और बहुत ही मोटे थे और मेरे बाल झड़ रहे थे और मुझे पेट में भी बहुत ही दर्द रहता था। ये बहुत ही अजीब था। मुझे नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है और ये और भी बदतर होता गया। और एक रात जब मैं घर लौटी और नहाने के बाद जब ड्रायर से मैं अपने बाल सुखा रही थी, तो सिंक मेरे बालों से पूरी तरह से भर चुका था। मैंने कहा ठीक है, कुछ तो गलत है। मैंने अपने एक करीबी मित्र को बुलाया और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और मैंने उससे कहा, यहाँ देखो, इस सिंक के अंदर देखो। उसने कहा कि हाँ, तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ तो बहुत ही गलत है, इतने बाल नहीं झड़ने चाहिए। फिर मैं वहाँ गई। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने आकर मुझसे कहा, तुम्हारे बाल बहुत झड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे गांठें हैं ओवरीज के चारों ओर। हर एक ओवरी पर करीब 4 या 5 गांठें हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुर्दों के आसपास भी कुछ गांठें हैं। मैं तुम्हारे हार्मोन की जांच करना चाहता हूँ। हार्मोन की जांच के बाद पाया कि टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा थे और इसलिए मेरे बाल गिर रहे थे क्योंकि मर्दों के समान गंजापन आ रहा था। और उन्होंने कहा कि आपको जो लक्षण है वो है PCOS के, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उन्होंने कहा आपको अपने जीवन भर हार्मोन की घटी रहेगी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिनमें गर्भ निरोधक गोलियां भी थी। मैंने उन सबको लिया और कूड़ेदान में डाल दिया। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि क्या तेरा विश्वास डॉक्टर पे है या तेरा विश्वास मुझ पर है। और मैंने कहा आप सही हैं। और फिर मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगी, वही मेरा सब कुछ है। इसलिए मुझे इस बीमारी को स्वीकार नहीं करना है। ये मुझ पर नहीं आ सकती क्योंकि मैं जैवन से बढ़कर हूँ और मैं लौट कर आ गई बीमारी और मृत्यु से, यीशु की उस देह के कारण जो क्रूस पर मेरे लिए तोड़ी गई, परमेश्वर से मेल कराने के लिए। तो मैंने उन सारी बातों को निकाल फेंका, घर गई और परमेश्वर को खोजने लगी। और जब मैं काम से लौट के घर आती, मैं गॉड टीवी देखती थी और उन दिनों मिशंस वीक चल रहा था और वो सारे प्रार्थना विषयों को वेदी पे रखते थे यरूशलेम में। और मैंने अपनी आत्मा में एक हलचल महसूस की। मैं परमेश्वर को खोज रही थी और मैंने कहा क्यों ना मैं अपने प्रार्थना विषय गॉड टीवी में भेजूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती थी। मैंने परमेश्वर के द्वारा एक हलचल महसूस की। ठीक है, अपने प्रार्थना विषय को भेजो, प्रार्थना विषय को भेजो, जैसे कि वो मुझसे कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक चमत्कार करने जा रहा हूँ गॉड टीवी के माध्यम से। तो मैंने अपने प्रार्थना विषय भेजा। कुछ रातों के बाद मैंने अपने अंदर एक हलचल महसूस की मेरे पेट में, और कुछ हफ्तों तक मैंने देखा कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए हैं। और फिर मैंने कहा, वैसे भी मुझे जांच के लिए जाना था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं चंगी हो गई हूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, खून की जांच हुई और उसने कहा कि हार्मोन बिल्कुल ठीक है और उन्होंने कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड के लिए जा सकती हो। और जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई और ये महिला जो एक टेक्नीशियन थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने कहा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर को मत बताना, लेकिन उसने कहा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकती। मैं लौट कर डॉक्टर के पास गई, वो सेमिनार के लिए जा रहे थे। यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया। उन्होंने कहा मुझे सच में पता नहीं ये कैसा हुआ, ये बीमारी तो जीवन भर तुम्हें झेलनी पड़ती। मुझे चंगाई मिली और मैं इस बात की गवाही दे सकती हूँ, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मुझे अलौकिक रूप से चंगाई मिली है। इन सब के दस्तावेज मेरे पास है, ये सब मेरे पास कागज पे है, क्योंकि आजकल दस्तावेज होना जरूरी है ताकि लोग जान सकें। कई बार वो विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वो भी देख रहे हैं और इन गवाहियों को देख के कहते हैं कि ये सच कैसे हो सकता है, लेकिन ये सचमुच हुआ है। मेरे साथ ये सच में हुआ है। और मैंने शुरू किया गॉड टीवी देखना, चंगाई वाले कार्यक्रम और सारे सम्मेलन में देखती हूँ और मैं वो सब देखती हूँ, जैसे ग्लोरिया कॉपलैंड आती है, हीलिंग स्कूल, और वो सारे कार्यक्रम देखती हूँ। बाइबल कहती है कि वचन हमारे शरीर के लिए दवा है, तो आज हम अपनी दवाई लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब ये सब कुछ हुआ, मेरा जीवन अद्भुत रूप से बदल गया। मैं अपने मित्रों से भी कहती हूँ कि गॉड टीवी देखें अगर आपकी कोई समस्या या आवश्यकता है। और मीडिया के माध्यम से भी जब आप देख रहे हैं, अगर आप कोई मसीह कार्यक्रम देख रहे हैं जैसे कि गॉड टीवी है, और यही मैंने देखा कि गॉड टीवी हमेशा वहाँ रहता है लोगों के लिए, भले ही वो संसार के किसी भी कोने में हो।